नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी बनाई गई वीडियोस अच्छी लग रही हों। हमारे दोस्तों व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उन पर उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो कृपया कर दोस्तों, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप हमारी वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई मित्रों के मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे, वह कह रहे थे कि सर क्यों ना आप अपने चैनल पर ज्योतिष के विषय में बेसिक से बताना शुरू करें, जिससे हमारी भी समझ, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष के साथ कुछ बैठ सके कि ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती हैं। तो हमने इस पर विचार किया और सोचा क्यों ना इस सीरीज़ को हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही स्टार्ट कर दें। तो डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में हम दोस्तों इस सीरीज़ को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष परिचय। तो सारा ज्योतिष दोस्तों कुंडली में 12 राशियों, 27 नक्षत्रों, 9 ग्रहों तथा कुंडली के 12 भावों पर टिका हुआ होता है। ये ज्योतिष की आधार स्तंभ हैं दोस्तों। 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह तथा कुंडली के ये 12 भाव। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो श्रृंखला आप हमारी वीडियोस में देखते हैं 1 2 3 4 लिखी रहती है दोस्तों, ये प्रत्येक कुंडली के घर में पड़ने वाली राशियां होती हैं। तो 1 नंबर राशि मेष राशि सर्वप्रथम राशि होती है, इसके स्वामी मंगल। दूसरे नंबर की राशि दोस्तों वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध होते हैं। फोर्थ नंबर ये है कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। फिफ्थ नंबर सिंह राशि, स्वामी इसके सूर्य। सिक्स नंबर कन्या राशि, स्वामी इसके बुध हुए। बुध के पास दोस्तों आप यहाँ देखेंगे एक ग्रह के पास दो दो राशियां होती हैं। जैसे सबसे पहले सर्वप्रथम मंगल के पास पहली राशि 1 नंबर, दूसरी मंगल की राशि 8 नंबर वृश्चिक राशि। इसी प्रकार शुक्र के पास दोस्तों 7 नंबर राशि और सेकंड नंबर राशि। तो हम थे 6 नंबर राशि पर, इसके स्वामी बुध। 7th नंबर राशि तुला, इसके स्वामी शुक्र। 8 नंबर की हमने बात कर ली, इसके स्वामी मंगल। 9th नंबर राशि धनु राशि, इसके स्वामी गुरु। 10th नंबर राशि मकर राशि, इसके स्वामी शनि। शनि की दोनों राशियां दोस्तों 10th और 11th नंबर क्रमशः होती हैं। तो ये दोनों मकर और कुंभ शनि की राशि, और सबसे आखिरी राशि मीन राशि दोस्तों, जिसकी गुरु की राशि। तो ये राशियां होती हैं दोस्तों। और आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म राशि क्या है, तो दोस्तों जिस भी इन राशियों में से जिस भी राशि में चंद्रमा प्लेस्ड होता है वो हमारी जन्म राशि होती है। चंद्रमा दोस्तों डेली गोचर करता है और सबसे तेज ग्रह ज्योतिष शास्त्र में चलने वाला माना जाता है। वह प्रत्येक 2.5 दिन में राशि अपनी चेंज कर देता है। तो जिस भी कुंडली के भाव में जो राशि पड़ी होगी, चंद्रमा की प्लेसमेंट जहाँ होगी वही आपकी जन्म राशि कहलाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था सूर्य और चंद्र का महत्व ज्योतिष में कितना अधिक है। पूरा ज्योतिष सूर्य और चंद्र की गणनाओं पर ही बनता है दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, जो हम आगे चलकर अपने इस कार्यक्रम में, अपनी इन वीडियोस में के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा जिस राशि में प्लेस्ड होते हैं वही आपकी दोस्तों जन्म राशि होती है। अब चलते हैं दोस्तों, 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। इन राशियों का स्वभाव, राशियों के दोस्तों स्वभाव होते हैं, फिर उन राशियों की अपनी अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं, वो हम अगली वीडियोस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हम आपको बताते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। इसमें दोस्तों राहु केतु के पास कोई राशि नहीं होती, पर वो ग्रह होते हैं। तो 7 ग्रह हमारे ये हो गए जिनके पास 12 राशियां हैं। सूर्य और चंद्र के पास सिर्फ एक एक राशि होती है दोस्तों। बाकी इन ग्रहों के पास दो दो राशियां होती हैं। राहु केतु की अपनी कोई दोस्तों राशि नहीं होती, इसलिए हमने उनको यहाँ नहीं लिखा, लेकिन उन कुंडली में 9 ग्रहों में काउंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये राशि कैसे बनती हैं दोस्तों। हमने इस पूरी आकाश को, इस 360 डिग्री का, पृथ्वी में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमने 360 डिग्री का पूरा अंतरिक्ष मान लिया। उसके हिसाब से हमारे ऋषियों ने दोस्तों इसको 12 राशियों में विभाजित किया।
तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इस पूरे आकाश में दोस्तों राशियाँ बिखरी हुई होती हैं। उन राशियों में भी दोस्तों फिर हर राशि के पास 2.25 डिग्री नक्षत्र होता है। इसकी कैलकुलेशन हम आपको आगे बताएंगे। 360 डिग्री का दोस्तों हमने ये जोडियाक सर्कल मान लिया। 12 राशि तो 30 डिग्री की दोस्तों ईच राशि होती है। जब आप कुंडली आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप डिग्रीज देखते हैं, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री, तो वही डिग्री दोस्तों यह होती हैं जो एक राशि में 30 डिग्रीज होती हैं। उसके आगे फिर हम चले दोस्तों, हमारे पास 27 नक्षत्र, तो हर एक 27 नक्षत्र इन 12 राशियों में दोस्तों प्लेस्ड होते हैं। तो 27 डिवाइड बाय 12 हमारे पास 2.25 डिग्री आ गई। तो एक नक्षत्र 2.25 डिग्री का होता है। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कुंडली के भावों पर नज़र मारेंगे। दोस्तों यह लगन चार्ट होता है जो आपकी कुंडली का मेन चार्ट होता है। लगन में जो भी राशि लिखी हुई होती है आपकी कुंडली में, वह दोस्तों सूर्य से देखी जाती है। जिस समय आप पैदा हुए पूर्व दिशा की ओर सूर्य जौन सी भी राशि में भ्रमण कर रहे होंगे वही आपका लगन दोस्तों जन्म कुंडली में बनता है। ये हमने काल पुरुष का दोस्तों लगन लिया है। काल पुरुष हम भगवान श्री हरि को मान लेते हैं और उनकी ये कुंडली उसके हिसाब से डिपिक्ट करते हैं। उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर राशि डाल देते हैं, इसलिए हमने ये काल पुरुष की राशि के हिसाब से लगन ले लिया है। इसलिए हमने यहाँ से मेष राशि से शुरुआत करी और हम 12th पर हमने ये यहाँ ख़त्म किया। तो दोस्तों सबसे पहले कुंडली का प्रथम स्थान लगन स्थान। इससे दोस्तों हम शारीरिक कदकाठी, स्वास्थ्य, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसकी ओवरऑल टेंडेंसी का हमें दोस्तों लगन से पता चलता है। इससे व्यक्ति के दोस्तों हेयर्स का भी पता चलता है। जिन मेरे मित्रों का लगन सूर्य है उनके दोस्तों जवानी की स्टार्टिंग में ही, यंग एज में ही बाल जाने शुरू हो जाते हैं और 35-40 तक आते आते वो पूरे उनके बाल चले जाते हैं। अक्सर 80% हमने दोस्तों जन्म कुंडली में यह पाया है। जब भी सूर्य का लगन होगा व्यक्ति की कदकाठी सामान्य कदकाठी होगी तथा उसके सिर के बाल थोड़े से जाते हुए ही मिलेंगे। उसके विपरीत जब ये लगन हम शनि का देखते हैं तो देख पाते हैं कि जातक के सिर पर अच्छे बाल हैं, बड़े घने बाल हैं और दोस्तों वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं। ऐसा दोस्तों हमारा ज्योतिष का 18 वर्ष का अनुभव है, 18 वर्ष का अध्ययन है, जिसके ऊपर हम आपको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। आगे चलते हैं। कुंडली का सेकंड स्थान दोस्तों, सेकंड स्थान से ये धन, कुटुंब, वाणी का स्थान है दोस्तों। आपका परिवार, आपके पास कितना पैसा है, इस सब आपका बैंक बैलेंस कितना है, उसका स्थान है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़े। व्यक्ति का पराक्रम, उसके छोटे सिबलिंग्स, छोटे भाई, उसका साहस, व्यक्ति का परिश्रम अगर आपको देखना है, एनालाइज करना है तो उसके लिए कुंडली का थर्ड स्थान है दोस्तों। कुंडली के फोर्थ स्थान से दोस्तों मकान, भूमि, वाहन का हम विचार करते हैं। यह माता का भी स्थान है। जातक की माता के विषय में अगर हमें जानना हो, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कुंडली में जानना होता है तो हम कुंडली में चंद्रमा और दोस्तों कुंडली के फोर्थ स्थान का विचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली का फिफ्थ स्थान दोस्तों दूसरा धर्म त्रिकोण, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। यह स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है दोस्तों। विद्या, बुद्धि, मंत्र, संतान, आपकी जीवन में प्रोग्रेस क्या रहेगी, उस सब का स्थान दोस्तों कुंडली का फिफ्थ स्थान है। आगे बढ़ते हैं। कुंडली का सिक्स्थ स्थान दोस्तों रोग, ऋण, रिपू का विचार हम कुंडली के सिक्स्थ स्थान से करते हैं। कर्ज, लोन्स, डिजीज, सर्विस, everything this kind of things is seen by कुंडली's sixth house. मूव अहेड। आगे चलते हैं। कुंडली का सेवंथ स्थान दोस्तों, यह पति पत्नी का स्थान। पति है तो उसकी पत्नी का स्थान, गर्ल है तो उसके पति का स्थान,
तो कुंडली का 7वां स्थान दोस्तों हमें इनके बारे में बताता है। यह साझेदारी पार्टनरशिप का स्थान है दोस्तों। इसको पार्टनरशिप इसलिए कहते हैं क्योंकि शादी भी एक तरीके की मेल जोल पार्टनरशिप होती है दो दंपतियों के बीच में। तो हम फिर आगे बढ़े। ये दोस्तों मास पॉपुलेशन का भी स्थान है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्हें जनता का पार प्यार मिलता है, उसको जब हम देखते हैं तो कुंडली के 7th हाउस से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली का 8th स्थान दोस्तों, अष्टम स्थान। अष्टम स्थान दोस्तों आयु का होता है, गुप्त विद्या का होता है, गहराई का होता है, आपके डीप सीक्रेट्स का होता है। जब भी हमें व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जाननी हो तो हम कुंडली के 8th स्थान से इन सारी चीज़ों का दोस्तों विचार करते हैं। फिर हम आगे बढ़े। कुंडली का 3rd धर्म त्रिकोण 9th स्थान दोस्तों, इसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। यह कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है दोस्तों। डिवाइन ग्रेस का स्थान है। आप कभी भी मुसीबत में होते हो, आप भगवान से कहते हो हे भगवान अब बचा ले। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों 9th स्थान अच्छा है तो भगवान आपको जरूर बचा लेता है। ये डिवाइन ग्रेस का स्थान है। यह धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है और दोस्तों गुरु का स्थान है। पिता को भगवान के तुल्य माना गया, गुरु भी भगवान के तुल्य होता है। इन जो भी आपके एल्डर्स हैं जिनकी छत्र छाया आपके ऊपर होती है, ये उसका स्थान है दोस्तों। फिर हम चलते हैं कुंडली के 10th स्थान की ओर। यह दोस्तों कर्म स्थान बोला जाता है। कर्म स्थान दोस्तों पद प्रतिष्ठा का स्थान कहा जाता है, सरकारी नौकरी और सरकार का स्थान कहा जाता है, राज्य का स्थान है। सरकारी नौकरी में जो भी व्यक्ति IAS IPS लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं उनका 10th स्थान दोस्तों बहुत अच्छा होता है। हमने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं IAS IPS, उनके 10th स्थान में दोस्तों बहुत अच्छे योग बने हुए होते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। कुंडली का 11th स्थान दोस्तों, ये लाभ स्थान बोला जाता है। इससे हम अपने मित्रों का विचार करते हैं। इससे दोस्तों हम सोशल गैदरिंग, मास गैदरिंग में जो दोस्तों जो आपने देखा पार्टियां होती हैं, जो लोग मास गैदरिंग करते हैं, पार्टियां और ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल गैदरिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। उनका दोस्तों 11th स्थान अच्छा होता है। अगर इस पर सब कुछ अच्छा है, अगर मान लिया इस पर किसी पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया, गंदे ग्रहों का प्रभाव हो गया तो उस व्यक्ति की सोसाइटी भी दोस्तों गंदी हो जाती है। इस चीज़ का भी हमें ज्योतिष में हर एक पॉइंट पर विचार करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कुंडली का 12th स्थान। 12th स्थान दोस्तों मोक्ष स्थान कहा जाता है। कुंडली के 12th स्थान, 4th स्थान और 8th स्थान दोस्तों मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। जैसे हमने धर्म त्रिकोण की बात करी, ऐसे ही कुंडली में मोक्ष त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण होता है। इनकी बात भी हम आगे अपने वीडियोस में करते रहेंगे दोस्तों। इस स्थान से हम फॉरिन ट्रिप, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, जेल, इम्प्रिसमेंट भी देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये स्थान नींद का भी है और सैया सुख का भी दोस्तों यही स्थान है। तो आज हमने जाना कुंडली के 12 भावों के बारे में, कौन सा भाव किस चीज़ को डिपिक्ट करता है दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ों को यहाँ पर लाएंगे और आपके सामने एक एक कर डिकोड करते चलेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राशियों के स्वभाव के बारे में, इनके गुण के बारे में, इनके धर्म के बारे में। फिर दोस्तों हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, कौन सा ग्रह किस किस चीज़ को होल्ड करता है, रूल करता है। आगे चल के हम बात करेंगे दोस्तों ग्रहों के बारे में, कौन कौन सा ग्रह क्या क्या गुण रखता है, धर्म रखता है, उसका स्वभाव क्या है और वो किस किन चीज़ों का कारक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों। हमारे दोस्तों व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस संख्या में नहीं बढ़ रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आने वाले समय में हम इस पे ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित वीडियोस डालकर ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। हम आगे ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।